हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब ठीक, बढ़िया। तो बेटा, लास्ट टाइम हमने कनिका दिशा वाला क्वेश्चन, कबीर वाला क्वेश्चन करा था और एक अशोक भास्कर वाला क्वेश्चन भी करा था। और बात करूं अगर उसमें मैंने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट सिखाया था, ठीक है। तो आज रिटायरमेंट में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे होगा उसके बारे में पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। अब आपको ये तो पता है कि हमने रिवॉल्यूशन में कौन कौन सी आइटम ली थी। स्टॉक, है ना। फिक्स एसेट्स एंड स्टॉक, दो ही आइटम्स की आई थिंक। हाँ, दो आइटम्स की, तो उनके बेसिस पे हमने रीवैल्यूएशन गेन निकाला था। बट अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने जा रहे हैं। तो बेटा, अब हमने ध्यान से चीजें को पढ़ना है। कनिका, दिशा, कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1:1। ये इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है हमें, है ना। ये ओल्ड रेशो दी थी, ठीक है। और कनिका रिटायर हो रही है कब? 1 अप्रैल 2016 को। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो ठीक है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। उन्होंने बोला है कि जब कनिका रिटायर हो रही है तो कुछ चीजें हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, जिसके ऊपर बाकी पार्टनर्स जो हैं वो अग्री कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years कंप्लीटेड प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द रिटायरमेंट। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 1 लाख 2014-15 का 1,30 और 16 का भी दिया हो हमें 20,000 रुपया लॉस दिया है ना। समझ आ गई बात? ठीक है, तो गुडविल का शेयर यहां से निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला है नेक्स्ट एंट्री, द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, टू हर लोन अकाउंट। तो जो भी उसका पैसा देने वाला बनेगा उसको हमने किस खाते में ट्रांसफर कर देना बेटा? हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो चलो फिर बनाते हैं और करते हैं क्वेश्चन। बाकी सब सेम ही है, बस एक गुडविल की एंट्री ही होगी जो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, जिसका डबल इफेक्ट देना एंट्री में। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली हैं। तीन पार्टनर हैं। लो जी, 3 कॉलम इसके बना लेंगे। कनिका, दिशा एंड सॉरी, कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा एंड कबीर पर्टिकुलर। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेंगे यहां पे हम। वर्किंग नोट में हम क्या निकालेंगे बेटा? गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी? जो हमें यहां पे प्रॉफिट दिए हैं, सॉरी, जो यहां पे हमें प्रॉफिट दिए है ना, ये कितना कितना दिया? 1,30,000, ठीक है। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। तो चलिए करते हैं फिर गुडविल ऑफ द फर्म। देखें जरा कितना प्रॉफिट है। 1,30,000 और 20,000। 1 लाख प्लस इसमें करेंगे हम 1,30,000 प्लस, अब ये रहेगा माइनस में क्योंकि लॉस था। हमें कहां से आया बेटा लॉस? ये वाला, ये यहां से आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है इसको हमने, डिवाइडेड बाय 3। तो अभी गुडविल ऑफ द फर्म में से पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, करें जरा। डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना, 70,000। और गुडविल निकालेंगे 70,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गुडविल ऑफ द फर्म तो निकल गई, अब किसका शेयर निकालना है, कनिका का। कनिका's शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 इंटू कनिका का शेयर क्या बेटा, 2:1:1 था ना, कनिका, दिशा एंड कबीर 2:1:1, 2/4, 1/4, 1/4। तो कनिका का शेयर आ जाएगा 2/4। तो 2/4 करेंगे 1,40,000 का कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 70। ठीक है, अब ये 70 जो है कौन कौन पे करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स बचे हैं, बट उन्होंने एक चीज बोली थी आई थिंक, हाँ, तो पीछे जो बचे वो कौन कौन बचे हैं, दिशा और कबीर। तो उनकी रेशो क्या रह जाएगी बेटा, 1:1। तो अल्टीमेटली जब वो कनिका चले जाएगी, जो उनकी रिमेनिंग रेशियोज बचेंगी वो क्या बचेंगी, 1:1। तो उस केस में क्या होगा कि जो गुडविल का शेयर मतलब पे करना होगा कनिका को, तो वो इक्वल जाएगा। जैसे 70 है तो 70 का आधा आधा कितना होगा, 35 किसको देंगे, वो कनिका को पे करेंगे। ठीक है, तो एक गुडविल की एंट्री ये थी। अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, दिशाज कैपिटल अकाउंट DR, ठीक है, उसके बाद कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास। ठीक है, अब इसके लोन खाते में डाल रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं, बोला इन्होंने कुछ, तो कैपिटल में डाल देंगे उसके, क्योंकि लोन में पैसा जा रहा है ना। तो इसको अगर करेंगे हम तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो बीइंग ऐसे लिख सकते हैं, शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू हर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां तक तो सिंपल है। अब हमने बना लेना इसका कैपिटल अकाउंट। चलिए करते हैं फिर। सबसे पहले क्या आता है यहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कैपिटल इनकी बेटा बताओ जरा, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। यहां पे आ जाएगा 2 लाख, 1 लाख और 80,000। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा यहां पे, अब यहां पे डबल इफेक्ट आएगा एंट्री का। क्यों, क्योंकि देखो बाय वाली एंट्रियां भी हैं और टू वाली एंट्री भी है, तो इसको कॉन्ट्रा इफेक्ट बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों साइड एंट्री आएगी हमारी। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय दिशा कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके खाते में डाल देंगे हम, कनिका के खाते में डाल देंगे। ठीक है, और सेम इफेक्ट यहां पे आ जाएगा टू कनिका कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी दिशा और कबीर के खाते में। कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख देता हूं यहां पे कनिका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था,
तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हम यहां पे बांट देंगे बाय रीवैल्यूएशन गेन 40,000, 20,000, 20,000। क्लियर? ये हो गया। अच्छा एक चीज और बेटा, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया ना, लॉस, तो लॉस भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना इनको, लॉस भी तो इनके खाते में जाएगा पार्टनर्स के। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा है जो बिजनेस का लॉस है, वो है बेटा। तो उनको भी हम कितना लॉस हुआ था, 20,000। तो यहां पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। ये तीनों को जाएगा, कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। 20,000, 20,000, 20,000 इंटू 2/4, 1/4, 1/4। तो ये कितना कितना आ जाएगा इनके खाते में, 10,000, 5,000 एंड 5,000। लिखो यहां पे 10,000, 5,000, 5,000। क्लियर है? बस ठीक है, बाकी चीजें जो हैं टोटल कर लेते हैं। और टोटल करने के बाद जो इनके खाते में दो बंदों का कैरी डाउन होगा, दिशा एंड कबीर का खाता कैरी डाउन करेंगे और इसके कनिका का पैसा जो देना था उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। 2 लाख प्लस 35,000, 35,000, 40,000। तो ये आ जाएगा 3,10,000, 1,20,000 एंड 1 लाख। ठीक है, सेम टोटल यहां पे लिखेंगे, 3,10,000, 1,20,000, 1 लाख। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। किन किन का आएगा, दिशा एंड कबीर है ना, 1,20,000 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 80। और यहां पे आ जाएगा 1 लाख में से 40 माइनस करेंगे तो 60। और हाँ, ये चला जाएगा लोन अकाउंट में। कनिका का बैलेंस कितना, 3 लाख। बाकी लोन अकाउंट भी करवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है, लोन अकाउंट सेपरेटली समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद बनानी है हमने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। बैलेंस शीट, अब उसका पैसा तो चला गया कनिका का, है ना, लोन में, तो ये बैलेंस शीट बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बनेगी। ठीक है, ये नई फर्म की जो बैलेंस शीट है वो बनेगी, बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो सबसे पहले यहां पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग कैपिटल जो अभी निकाली हमने, कनिका की तो आएगी नहीं। दिशा और कबीर, दिशा की आई है कितनी, 80,000, इसकी 60,000, तो 1,40,000। लोन अकाउंट कितना था इसका, कनिकास लोन अकाउंट 3 लाख। क्लियर है, ये भी हो गया, लोन भी हो गया। उसके बाद बात करें अगर हम, तो देख लेते हैं हम क्या बचा हमारे पास। प्रोविडेंट फंड पड़े हैं 47,000, 53,000 के पड़े हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पड़े हैं हमारे पास 53,000 के, और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पड़ा हमारे पास कितना, 47,000। ठीक है, यहां से ले लिए बेटा, क्लियर, 47,000 आ गया।
उसके बाद बात करें अगर हम और क्या क्या एसेट्स में आएगा हमारा, पहले तो हम इधर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि मेन हेड होता है हमारा एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितने थे बैलेंस शीट के अंदर, 2,40,000। फिक्स्ड एसेट्स क्या हुए हैं यहाँ पे, इंक्रीज हुए हैं 60,000। यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे 2,40,000, एड एप्रिसिएशन 60,000, ये आ जाएंगे 3 लाख। ठीक है, और क्या है हमारे पास एसेट्स में, स्टॉक 1 लाख, तो 1 लाख का 20,000 बढ़ गया, स्टॉक आ गया हमारे पास 1 लाख। एक मिनट, इसको ना ब्रैकेट नहीं लगाना बेटा हमने, इसको हम नॉर्मली ऐड कर रहे हैं ना 60, तो यहाँ पे नॉर्मली लिखेंगे स्टॉक था 1 लाख का, ऐड करेंगे इंक्रीज जो हुआ है कितना 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। क्लियर। उसके बाद क्या है हमारे सामने, डेटर्स। तो डेटर्स का कोई ट्रीटमेंट है, डेटर्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो डेटर्स हमें कितने दिए हैं यहाँ पे 60, तो एज इट इज आ जाएंगे 60,000। ठीक है, उसके बाद बैंक, बैंक दिया आपको कितना 60,000। क्लियर, 2 3 4। ठीक है, अब हम कर लेंगे टोटल। देखो अभी पेमेंट हुई नहीं है, अगर कनिका को कोई पेमेंट होती तो हम बैंक में से माइनस कर लेते, जैसे एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे, लेस करते थे प्लस करते थे, है ना। तो यहां पे क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे 5,40,000। अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं, 1,40,000 प्लस 3,53,000 47,000 5,40,000, तो दोनों साइड टोटल बराबर है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाया कि कैसे हमने रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना है। मैं कहता हूँ मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जिसको एडमिशन आपका पार्टनर आ जाता है अच्छे से, वो रिटायरमेंट को तो आंखें बंद करके करेगा। ठीक है, बस एक ही एंट्री है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कबीर वाली एंट्री है, ये दिख रही है आपको, ये एंट्री बस आपकी मेन थी, बाकी सब सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया हमने, बाकी सारा का सारा सेम क्वेश्चन किया। ये जर्नल एंट्रीज चेंज की बस मैंने यहाँ पे, और बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोन अकाउंट सिखाऊंगा, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट एंड लोन अकाउंट, तो डेफिनेटली समझ आएगा। और अगर नहीं आता तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ, विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम, सो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।